हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और मैं अमिता आप सभी का स्वागत करती हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल अमिता रियल ब्लॉग में। और आज है गुरुवार और ये दोपहर का टाइम हो रहा है। मैंने नहा धो के अपना फ्रेश हो गई, रूम की सफाई कर ली अच्छे तरीके से। और यहाँ पे बाबू ना कलर लेके खेल रहा था, इसीलिए मैं उसको रोक रही थी। और यहाँ का पर्दा वर्दा जो भी है मैंने सफाई के लिए लगाया था, उसके बाद मैंने लगाया ही नहीं। और यहाँ पे मेरा खाना भी बन रहा है, तो देख सकते हो चावल दाल बन रहे हैं और आलू की भुजिया तैयार रखी है। और यहाँ पे रूम की सफाई हो गई, झाड़ू पोछा सब कुछ हो गए हम, क्योंकि आज होलिका दहन है। और ना अब यहाँ पे बाबू खेल रहा है, जैसे गुलाल लगा लगा के। और बोली मुंह दिखा, तो छुपा रहा है, मुंह दिखा ही नहीं रहा है। और इसको जहाँ कलर मिल रहा है वहाँ से ले लेके पूरे कमरे में फैला रहा है, खेल रहा है। देख सकते हो कमरे में भी कलर लेके फैलाया हुआ है। कटोरी में अपना अलग ले लिया था और उसी से खेल रहा था। इसकी होली तो 4 दिन पहले से ये स्टार्ट हो चुकी है, दोनों भाई बहन की। और खुशी इतने सारे गुलाल लेके आई है और पूरे गुलाल ले रखे, देख सकते हो फ्रेंड्स। बाबू यहाँ पे ना खुद गुलाल लगा रहा है। तो फ्रेंड्स, बाबू और मेरे पूरे परिवार के आप सभी को हैप्पी होली। क्योंकि मैं लेट दे रही हूँ, क्योंकि हमारी ब्लॉग नहीं आ पाई थी। और क्यों नहीं आ पा रही थी ये अब आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे कार्टून देख रहा है मेरा बाबू, और इसकी ना सब जगह खोलने की, उंगली करने की आदत सी हो गई है बस। तो यहाँ पे दिखा रही मैं आप लोगों को बाहर, क्योंकि बाहर के इतने सारे बर्तन थे वो मैं धो दी। कपड़े धुलने थे, कपड़े धुल के मैं डालती हूँ रस्सी पे। और मैंने फिर से 2-3 गर्म कपड़े निकाल लिया, क्योंकि मैंने गर्म कपड़े सारे अंदर रख दी थी। और यहाँ पे फिर मैंने निकाल लिया। और यहाँ पे देख सकते हो बाहर तो होली ही मन रही है, क्योंकि आज होली का दहन ही है और आज तो होली मनाए जा रहे हैं। और खुशी के पापा और खुशी ने सामान लेने के लिए कुछ बाहर गए हैं, तो आज हमें जाना है कहीं बाहर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सब सोच रहे थे कि होली की छुट्टी है तो हम लोग रूम पे होली खेलते ही है हर साल। तो आज इस बार कुछ अलग किया जाए, तो बस हम लोग इस बार कुछ अलग करने की सोच रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं बाबू खुद गुलाल लगा रहा है। तो अभी हम अब ना होली में सोच रहे थे कि रूम पे रह के होली मनाने से अच्छा है कि सब इधर उधर रहेंगे, उससे अच्छा है कि हम सब साथ में होली मनाएं। तो यहाँ पे हमारी पैकिंग चल रही है। तो फ्रेंड्स, हमारी पैकिंग होगी फटाफट, तब तो रात को निकलेंगे। और जितने गर्म कपड़े वो सब मुझे निकालने हैं, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पहाड़ों पर। तो पहाड़ों पर तो हमें गर्म कपड़े चाहिए ही चाहिए। और यहाँ पे ये पढ़ाई कर रहा है, तो मैं इसको दे दी हूँ पढ़ाई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी को होली कैसे मनाना अच्छा लगता है आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। यहाँ पे मैं सामान पैक चल रही थी और ये मुझे बहुत परेशान कर रहा था। तो उसके बाद मैंने इसके सामने स्प्रे उड़ा दिया, तो ये भाग रहा था डर के, देख सकते हो। और ये स्प्रे से इतना ज़्यादा डर रहा था। और फ्रेंड्स, मैं इसके ऊपर नहीं कर रही थी, क्योंकि मुझे पता है कि इसमें केमिकल होते हैं। और खुशी अपने जिद से ले आई थी। फिर मैं इसको साइड में जब कर रही थी ना, इसको बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये इस तरीके से भाग रहा था और हंस रहा था दूर जाकर। फ्रेंड्स, ये ना बहुत टाइम तक ऐसे ही पूरे ना, जैसे बर्फ़ थी ना वैसे जमी हुई थी। और लास्ट में आधे 1 घंटे बाद जाके ये ज़मीन पे लाल लाल रंग दिखे थे, नहीं तो ये तो लगा था कि ऐसे ही जमा हुआ है बर्फ़। तो इसमें कितना हार्ड वर्किंग होगा ये मुझे समझ नहीं आया था। और यहाँ पे हमारी फ्रेंड्स सामान पैकिंग हो गई है, शाम के टाइम अब हो गई है। तो खुशी के पापा को सोना था, क्योंकि वो अगर सोएंगे तब तो हम लोग को लेके जाएंगे, तो वो अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बच्चे को तैयार कर दी हूँ, क्योंकि हमें जाने हैं बहुत दूर। और रात को भी खुशी के पापा बाहर चले गए थे गाड़ी लेके, क्योंकि किसी को छोड़ना था। और इन्होंने पहले मना कर दिया, बट बहुत अर्जेंट थे और जान पहचान के थे ना, इसीलिए लेके जाना पड़ा। क्योंकि हमें ना पहचानने वाले की हेल्प करनी पड़ती है, या किसी की भी मुसीबत में हेल्प करनी पड़ती। तो इन्होंने चले गए थे। यहाँ पर हमारा सामान पैकिंग हो चुकी थी। खुशी के पापा का कोट वोट यहाँ पे मैंने टांग दिया था, अगर चलेंगे तो ये पहन के, तो मैंने बाहर निकाल दिया था। और यहाँ पे बाबू मोबाइल देख रही है। खुशी तो इतनी खुशी में क्या बताऊँ। यहाँ पे बिल्कुल अपना शाम का टाइम हो गया है, 2-4 कपड़े बाहर पड़े हैं, तो मैं सोच रही थी इसको भी ले चलूँ रूम में और फटाफट रख दूँ। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कहाँ जाने वाले थे आप लोग ये सोच रहे होंगे। तो मैं सोच रही थी कि इस बार हम लोग वैष्णो देवी जाके अपना होली मनाएं, क्योंकि हम बहुत दिनों का सपना था कि हम लोग जाए वहाँ पे। और खुशी जब भी देखती थी ना फ़ोन पे या किसी के ब्लॉग में या गाना सुनती थी, पापा हम भी चलेंगे, पापा हम भी चलेंगे, यही एक बात बोलती रहती थी। तो इन्होंने डिसाइड कर ठीक है इस बार हम लोग चलेंगे। तो बस यहाँ पे हो रही है रेडी। तो मैंने गले में मंगलसूत्र पहन लिया है, हाथ में चूड़ियाँ ले ली। और मैंने आज बाल नहीं धोया था, क्योंकि आज गुरुवार था।
तो मैंने सोचा चलो वहीं पे बाल धोएंगे अच्छे से, नहाएंगे तब। और मैंने अपनी साड़ी निकाली हुई कि आज मैं साड़ी पहन के जाने वाली हूँ। तो फिर यहाँ पे देख सकते हो बाबू किस तरीके से मुझे परेशान करा था। और यहाँ पे खुशी अपना फिंगर खा रही थी, इसके पापा ने ला दिया था नाश्ते के लिए। तो उन्होंने बोला कि शाम को हम लोग जल्दी निकलने वाले थे, बट हम लोग लेट हो गए थे। खुशी के पापा नींद लेने लग गए थे, तो हम लोग लेट हो गए थे इसलिए। तो अभी बाबू को मैंने तैयार किया था कम से कम 4-5 बार तरह, इससे मैंने अपने बार कपड़ा गीला करा था। तो मैंने इसको थप्पड़ मारा, जो मेरे पास ऊपर पड़ी थी मैंने वो कपड़ा उसको पहना के रख दिया। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोगों ने माता रानी के जयकारा लगाते हुए हम सब यहाँ से निकल गए हैं, तो देख सकते हो। और हमारी यहाँ से आगे की जर्नी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमें तो पहुँचना है कल तक। तो जब हम लोग यहाँ से निकले थे तब आप लोग देख सकते हो कुछ भी परेशानी नहीं हुई थी, हम लोग बहुत आराम से गए थे, आराम से। लेकिन हाँ, हमारे पहाड़ चढ़ने में बहुत हालत ख़राब हो गई थी, क्योंकि बाबू को लेके जाना मतलब बहुत रिस्की था, बट लेके गए थे। और आगे क्या क्या हुआ ये सब भी हम लोग बताएंगे आपको धीरे धीरे। तो चलिए, पहले कहीं भी जाने से पहले खुशी के पापा अपनी टंकी फुल कर लेते, यानी गाड़ी की टंकी फुल कर लेते, क्योंकि मिनट मिनट में रुकना ना पड़े। वैसे को सीएनजी हो या पेट्रोल या कुछ भी जो भी डलवाना होता है वो डलवा लेते हैं, क्योंकि अगर एक बार बाबू सो जाता है ना, उसके बाद उतर जा सीएनजी भराने टाइम ना उतरना पड़ता है। इसलिए उन्होंने एक बार में फुल करवा लिया, और उन्होंने पेट्रोल भी डलवा लिया। बोले कि कोई बात नहीं, अगर सोया रहेगा तो हम चलाते रहेंगे, रुकेंगे नहीं, क्योंकि अगर गाड़ी बंद होती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो सामने के नज़ारा कुछ अलग लग रहे थे, क्योंकि हम लोग ऐसे मैं बाहर नहीं जाती जब तक कहीं दूर न जाना हो, तो मैं नहीं जाती हूँ कहीं आसपास, क्योंकि बच्चे में घर में इतनी उलझी रहती हूँ ना कि टाइम ही नहीं मिलता खुद को देखने का और या कहीं बाहर घूमने जाने का। तो खुशी के पापा इसलिए हम लोग को लेके बाहर जा रहे थे। यहाँ पे बाबू मेरा सो गया था, देख सकते हो, और खुशी पीछे बैठी हुई है। तो 1-2 लोग और जा रहे थे, क्योंकि खुशी के पापा बोले कि हम लोग जब जा ही रहे तो साथ में लेके चलते हैं, क्योंकि ना हमारे वजह से किसी और का भी दर्शन हो जाए, उसमें क्या बुराई है। तो बस हम लोग यहाँ से निकल चुके थे और हम लोग हरियाणा पहुँच चुके थे। तो बस आपको थोड़े मोरे ब्लॉग देखने को मिले, क्योंकि मैंने ज़्यादा शूट किया ही नहीं था, क्योंकि बाबू को गोद में लेके कैमरा पकड़ना और खुद पे होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो बस आप सभी के साथ नज़ारे, माहौल, सब चीज़ शेयर करते के लिए थोड़ी थोड़ी सी मैंने शूट कर लिया, क्योंकि ये यादगार पर फिर लाइफ में दोबारा नहीं आते हैं, क्योंकि आएंगे कि नहीं पता नहीं। अगर माता रानी चाहे तो हर साल हर महीने आ सकते हैं ऐसे मौके, बस माता रानी के ऊपर है। तो हमने तो छोटी छोटी सी खुशियाँ इसमें रिकॉर्ड किया और आप लोगों के साथ शेयर की। तो आप लोग प्लीज़ इसे बहुत सारा ढेर सारा प्यार दुलार देना, और माता रानी आप लोगों को हमेशा खुश रखे, हर चीज़ से भरपूर रखे, ऐसा मेरी कामना है। और यहाँ पे हमारे खाना लग गई थी, क्योंकि रात के डिनर हम लेके नहीं गए थे घर से, हमें बाहर खाना था, क्योंकि हम लोग शाम को जल्दी निकलने वाले थे ना, बट नहीं निकले थे तो हमने खाना नहीं बनाया था। और यहाँ पे बाबू सो रहा था, लेकिन जैसे ही खाना खाने के लिए हमें रोका गया और यहाँ पे उठ के रोने लगा। और यहाँ पे खुशी के पापा बोलते चलो बाहर खाते, लेकिन मैं नहीं गई थी होटल में, क्योंकि मुझे ना इतना ज़्यादा मन अजीब हो रहा था, क्या बताऊँ। तो यहाँ पे ये रो रहा था तो मैं इसको खिलाने रही थी, बट इसने एक निवाला भी नहीं खाया फ्रेंड्स, एक निवाला भी नहीं खाया। जैसे मैं इसको खिला रही थी उससे चिल्ला रहा था, और मुझे लग गई थी भूख जोरों की, क्योंकि मॉर्निंग में जो खाना खाया था वही खा रखी, उसके बाद मैंने खाया ही नहीं। और यहाँ पे देख सकती है कितनी शांत है। खुशी ने भी नहीं खाया, रात को भी खुशी ने नहीं खाया, खुशी सो रही थी, और इससे से इसके मुँह में खाना खिलाने गई, इससे रोना से स्टार्ट किया। फिर मैं इसको चुप कर दी, बोली तू सो जा। और मैं इस तरीके से एक हाथ से थाल पकड़ी थी, एक हाथ से खा रही थी, उसी हाथ से मुझे उसको प्यार करना पड़ रहा था बार बार, तो मैं उसी हाथ से उसको प्यार भी कर रही थी। और बाहर हो या घर, मुझे तो खाना खाने में इतनी ज़्यादा परेशानी होती है, क्या बताऊँ, क्योंकि इसके नखरे कहीं भी बंद नहीं रहते, बाहर हो या घर हो, इसकी नौटंकी चलती रहती है। और ये अपने पापा को ढूंढ रहा था, लास्ट टाइम इसके पापा ने इसको ले कुछ ला के दिए, नमकीन, स्प्राइट तब। और खुशी देख सकते डिक्की में जाके सो गई थी, उसका ना वही पता नहीं क्यों खाली रहेगा या ना रहे, उसको डिक्की बहुत ज़्यादा पसंद है, वो वहीं पर जाके बैठती है। और मैं यहाँ पे खाना खा रही थी और देख रही थी ये आएंगे ना तो मैं बोल लूँगी इसके लिए कुछ लेके आने के लिए। और फ्रेंड्स उसके बाद सीधा हम लोग मॉर्निंग में मिले, और फ्रेंड्स हम मॉर्निंग में हम लोग पहुँच गए थे
तो वैसे ही ना बारिश के मौसम लगने लगी थी, क्योंकि पता नहीं लगा था अभी बारिश हो जाएगी, अब बारिश हो जाएगी ऐसे। और जैसे हम लोग पंजाब में पहुँचे तो उसके बाद धूप भी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। ये यहाँ पे हम लोग पंजाब में पहुँच चुके थे, हमारी एंट्री हो चुकी थी। और यहाँ पे देख सकते हो नज़ारे कुछ मॉर्निंग के इस तरीके से थे। तो हम लोग सोच रहे थे होली किस दिन है, क्योंकि हमने जब भी गए थे ना हमें होली देखने को कहीं नहीं मिली थी। तो मैं थोड़ी कन्फ्यूज़ थी कि हमारी तरफ होली कब है, शुक्रवार या शनिवार। आप लोग ने किस दिन मनाया, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना। और मैंने सोचा नहीं था कि हमारी होली कुछ इस तरीके से मनेगी, क्योंकि हम तो हमेशा से घर पे ही होली मनाते रहे, सबके साथ या अकेले जैसे भी हो। क्योंकि जब खुशी के पापा रहते थे तो सबके साथ होली मनाते थे, और अगर वो नहीं रहते थे तो हम बाहर नहीं जाते थे किसी के साथ होली मनाने, या नहीं होली खेलते थे, क्योंकि ये कभी कभी गाड़ी की वजह से चक्कर लेके चले जाते थे, तो मैं नहीं कर पाती थी अपना। हम लोग कमरे में ही लॉक रहते थे, क्योंकि कोई नहीं था हमारे साथ खेलने वाला, या रहते भी थे ना तो दूसरे लोग के साथ खेलना मुझे पसंद नहीं था, तो इसीलिए। और जब अगर खुशी के पापा रहते थे तो सब लोग खेलने आते थे। और यहाँ पे खुशी के पापा अपना नींद पूरी कर लिए थे, थोड़ी देर रुक के, और उसके बाद हम लोग निकल गए थे आगे के लिए। और फ्रेंड्स पहाड़ों में तो इतनी मजा आती, लेकिन मेरी प्रॉब्लम एक थी जो शायद मेरी है कि बहुत सारे लोगों की, आप लोग ये भी कमेंट बॉक्स में बताना। हमारे जैसे ही पहाड़ों में एंट्री हुई उस तरीके जैसे एंट्री होते ही मेरे ना उल्टी आना स्टार्ट हो गया था। और उसके बाद तो मेरी ना जैसे लग रहा था मैं बेकार आ गई, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। क्योंकि ना जब उल्टी एक बार से 2 बार अगर ज़्यादा हो जाए ना, उसके बाद ना पूरे मुंह कान सब ना सबसे दर्द होने लगता है, पता नहीं छिल जाता है या क्या। मुझे तो एक बार भी अगर उल्टी आ जाए उसके बाद तो मेरी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और मेरी यही हालत थी, जैसे ही मैं पहाड़ों में पहुंची मुझे उल्टी आना स्टार्ट हो गई। और फिर उसके बाद कोई ब्लॉग नहीं शूट हुआ, कुछ भी नहीं हो पाया, क्योंकि खुशी के पापा ड्राइव कर रहे थे और खुशी अपना डिग्गी में सोई हुई थी। और मैं तो अपना ब्लॉग जैसे स्टार्ट करती थी मोबाइल में देखती थी, मुझे ना और भी ज़्यादा उल्टी आना स्टार्ट हो चुके थे। और फ्रेंड्स ये नज़ारे बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत ही जैसे कि ना सपना था ना वैसा लग रहा था। और फ्रेंड्स जैसे हम लोगों ने जम्मू में एंट्री किया था उसके बाद हमारी मोबाइल की जो नेटवर्क होती चली गई थी, सिम बिल्कुल बंद पड़ गई थी। और हमारे ना मोबाइल से अब डब्बी बन गई थी, हमें वहाँ पे जाके दूसरा सिम लेना पड़ा। उसके बाद हमारा मोबाइल स्टार्ट हुआ था, क्योंकि हमारे इधर के सिम ना उधर चलते ही नहीं है, तो हमें दूसरा लेना पड़ा था। और यहाँ पे हम पहाड़ों के वादियों में घुस चुके थे, और ये नज़ारे आप लोग देख रहे हो ना। क्योंकि यहाँ पे ये हुआ था, बाबू को गोदे बैठा के मैं जब ब्लॉग शूट कर रही थी ना, तो बाबू इतना ज़्यादा रो रहा था। और उसको ना पता है क्या, उसके आगे से ये गाड़ी जा रही थी, इतना ज़्यादा ये रो रहा था, क्योंकि इसके सामने इसके पापा के गाड़ी के आगे किसी की भी गाड़ी नहीं आनी चाहिए, ऐसी इसकी स्थिति है। इसके पापा जब गाड़ी चल रहा है तो खाली होना चाहिए बिल्कुल सड़क, और उस पर कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, इस वजह से वो बहुत रो रहा था। फिर मैं लास्ट में उसको सुला दी, अगर मैं नहीं सुलाती तो पूरे रास्ते वो रोते रोते ही जाता। फ्रेंड्स ये वाले मैं एक बार केदारनाथ गई थी, और उसके बाद दूसरी बार मैं पहाड़ों में यहाँ पे ही जा रही हूँ, वरना ऐसे ऋषिकेश तो मैं जाती रहती हूँ। बट दूर का जो ट्रैवल है हमने किया था, जो ऐसे केदारनाथ और ये वैष्णो देवी, तो यहाँ पे हम दोनों को हमें बहुत ज़्यादा उल्टी आई थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हुई थी। एक बार नीलकंठ गई थी तब भी मुझे उल्टी आई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे पहाड़ों में जाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमें उल्टी आ रही थी, तो फिर मैं रुक गई थी। यहाँ पे खुशी के पापा अपना गाड़ी देख रहे थे, क्योंकि हमें चेक भी करना पड़ता है हवा है या नहीं, गाड़ी में कहीं लगी तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे पत्थर बीच रोड पे गिरे रहते हैं कभी कभी, तो वही। और यहाँ पे खुशी ऊपर चढ़ गई थी पहाड़ों पर, और यहाँ पे बहुत सारे लोग ना पहाड़ तोड़ रखे थे, देख सकते हो रास्ता बना रखे हैं, क्योंकि यहाँ से शायद कुछ सामान जाते आते हैं। और यहाँ पे ये उतर रही थी, इसके पैर में लग गए, तो फिर मैं इसकी हेल्प करने चली गई। इसको तो बहुत मज़ा आ रहा था। और फ्रेंड्स वैष्णो देवी जाने का कहीं ना कहीं इसी का मकसद था, कि इसी के वजह से हम लोग गए थे, नहीं तो हम लोग नहीं जाते। और उसके बाद यहाँ पे मैं थोड़ा सा शूट कर रही थी वीडियो, तो एक दो रील इंस्टाग्राम पर मैंने शूट किया, आप देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ और इतना क्यूट लग रहा था, क्या बताऊँ, मन कर रहा था यहीं पे रह जाओ। इतना प्यारा प्यारा फूल और इतनी प्यारी वादियाँ, और ऊपर से इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। सब ने स्वेटर पहना था, बस मैंने अपना स्वेटर भी उतारा था, क्योंकि मुझे उल्टी आ रही थी, तो मेरा बिल्कुल मन फ्रेश करने के लिए। और उसके बाद हम फिर से निकल गए थे अपने सफ़र पे,
क्योंकि हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं था, क्योंकि हमें ना छुट्टी 2 या 3 दिन की हुई है, इसमें हमें जाके आना है। और फ्रेंड्स जिस हिसाब से मैंने घर से निकला था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। हमें ना सब चीज़ अलग अलग करके तब कंप्लीट होके मैं आ गई यहाँ पे, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने सोचा था समझा था उस हिसाब से हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, सब अपना अपना अलग अलग हुआ। और यहाँ पे तो आप लोगों से मैं फिर मिलूँगी ना जब मैं आगे पहुँच गई थी उसके बाद, क्योंकि सारा ब्लॉग मैं इसमें नहीं दे पाऊँगी, तो आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको अगले वीडियो में ही वैष्णो देवी का धाम का यात्रा होगा, क्योंकि इसमें तो मैं इसको ऐड करूँगी नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा। और यहाँ पे रास्ते में रुक के हम सब ने खाया था मैगी, और मैगी खा के तो खुशी भी मैगी खा रही थी वहाँ पे, और मैं खा रही थी गाड़ी में। और बाबू मेरा शोर आता, नहीं तो अभी वो रोकता। और मैं उसको कहीं भी नहीं रखती फ्रेंड्स, मैं कहीं भी जाती हूँ तो अपने बाबू को इस हिसाब से लेके जाती हूँ। और इस बार की दिवाली में भी मैं सोची थी कहीं बाहर जाऊँगी, बट मैं नहीं गई थी। तो दिवाली में ना चाहिए, हम लोग होली में चले गए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ये वीडियो में ही एंड करती हूँ। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, प्यार से कमेंट कीजिएगा, और जो लोग मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हमारी एंट्री वैष्णो देवी में हो गई है, और आगे का ब्लॉग देखना फ्रेंड्स बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि आगे बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। फिर मिलते हैं नए वीडियो, तो बाय।